बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हैं आप लोग? बेसेल्स फंक्शन हम कर रहे थे। आज बेसेल्स रेफरेंस फार्मूला के बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज रेफरेंस फार्मूला। तो हर उनके लिए हम कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम पढ़ते थे कि हमारे पास बेसेल रेफरेंस फार्मूला में हमारे पास दो चीज़ें होती थी कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n j n of x is equal to x पावर n into j n plus 1 x। इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज़ थी x पावर माइनस n j n of x which is equal to माइनस एक्स पावर n j n प्लस 1 इंटू एक्स। ये दोनों हमारे पास बेसिक्स फार्मूला थे। ये दोनों के दोनों फार्मूला हमारे पास स्टैटिस्टिक्स फार्मूला में यूज होते हैं। तो अब हम सबसे पहले इस पहले का प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद मैं दूसरे का प्रूफ करूँगा। ये दोनों मैं इस पर तब आप लोगों को जोर लगा रहा हूँ कि ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनमें से एक आज फार्मूला आता है रेफरेंस फार्मूला। तो अब सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला हम स्टार्ट करते थे वो था डेरिवेटिव ऑफ x पावर n j n ऑफ x। ये चीज हमने प्रूव करनी है किसकी? x पावर n j n ऑफ x के हमने j n माइनस 1 ऑफ x से हमने ये टर्म क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। तो अब सबसे पहले हमारे पास डेरिवेटिव हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इसका हमने प्रूफ करना था। तो सबसे पहले जे एन ऑफ एक्स, ये जो हमारे पास बेसेल्स फर्स्ट टाइम फंक्शन आता था वो किसके इक्वल था? समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर आर इनटू divided by r factorial gamma function of n plus r plus 1 x by 2 into n plus 2 r। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो n होता है इसी को हम क्या कहते हैं कि n हम तब कहते हैं कि जब हमारे पास r plus 1 और 2r के साथ जो टर्म हो उसी को हम इस कहते थे कि जे एन ऑफ एक्स। ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास अगर इधर n प्लस 1 होगा, इधर भी n प्लस 1 होगा तो ये n प्लस 1 आ जाएगा। इधर n माइनस 1 होगा, इधर n माइनस 1 होगा तो इधर भी n माइनस 1। इसको हम कहते हैं बेसेल्स फर्स्ट काइंड ऑफ फंक्शन। तो हमें क्या चाहिए? अब डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ जे एन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू समेशन। तो अब हम इसको क्या बोलते थे? x पावर n। तो डेरिवेटिव ऑफ x power n summation r is equal to 0 to infinity minus 1 power r over r factorial gamma function of n plus r plus 1 x by 2 into n plus 2r। ये चीज हमने लिख दी। अब इस x को इधर पुट आउट कर दें। डेरिवेटिव ऑफ summation r is equal to 0 to infinity minus 1 power r over r factorial gamma function of n plus r plus 1 into मैं इलाका से कर दूँ 1 over 2 power n plus 2r into x power n plus 2r। तो अब बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। इधर x पावर n था, इधर x पावर n plus 2r था। तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि x पावर बेसिस सेम x पावर n था तो हमारे पास n प्लस n क्या आ जाएगा? 2n आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब डेरिवेटिव ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r ओवर r फैक्टोरियल। अब इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये तो सारे कांस्टेंट थे। कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगी? n प्लस r प्लस 1 एज इट इज 1 बाई 2 पावर n प्लस 2r एज इट इज हमारे पास आ गया था। तो अब हम क्या कहते थे कि 2 इंटू n प्लस r, 2 हम कॉमन ले लें
एक्स की पावर 2n प्लस 2r माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ गया था, उसका डेरिवेटिव आ गया था। अब समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r ओवर r फैक्टोरियल गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1। तो अब बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाती है, डिवाइड हो रही है, पावर आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मीन सबट्रैक्ट हो जाती है। तो 1 ओवर 2n प्लस 2r माइनस 1, ये वाला 2 नीचे आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। इधर n प्लस r ऐड करके हमारे पास आ जाएगा x की पावर n प्लस 2r माइनस 1 डॉट x की पावर n, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर 2 है तो हमारे पास टर्म वही आ जाएगी, ये चीज़ हमने लिख दी। अब इधर x की पावर n फालतू थी, ये हम बाहर ले आए, तो x की पावर n समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r ओवर r फैक्टोरियल गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको बोलते थे कि n प्लस r एज इट इज, तो अब हम इसको लिख सकते थे x पावर n बाहर आ गया था, बेसिस हमारे पास दोनों की पावर सेम थी, तो x पावर 2n प्लस 2r माइनस 1, ठीक होगा। तो अब एक फार्मूला हम इधर अप्लाई करते हैं कि गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, n गैमा n के इक्वल होता है। तो अब ये n प्लस r हमारे पास क्या था, ये फालतू था, इसको हमने क्या करना था, डिलीट करना था। तो n प्लस r प्लस 1 का मतलब क्या है कि गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस r इंटू गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस r हमारे पास आ गया। तो हम इसको लिख सकते थे, इधर ही लिखते हैं। तो अब हमारे पास या ऊपर वाले टर्म से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या हमारे पास आ गया था, हम इसको x पावर n एज इट इज समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r एज इट इज r फैक्टोरियल n प्लस r गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस r, वही फार्मूले के तहत हमने लिख दिया था n प्लस r एज इट इज x बाई 2 इंटू n प्लस 2r माइनस 1, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये चीज़ देखें कि इधर हमारे पास jn माइनस 1 था, तो मैंने अभी ये कहा था कि jn r प्लस 1 के साथ n हो, 2r के साथ n हो, तो इधर हम jn लिख सकते थे। तो अब हमने क्या बनाना है, इधर r प्लस 1 के साथ n बनाना है, n माइनस 1 बनाना है, और इधर भी n माइनस 1 बनाना है। तो अब हमारे पास क्या आ गया था, x पावर n समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r ओवर r फैक्टोरियल। तो हम इसको गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1 माइनस 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। अब हमारे पास x बाई 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 2r, हम इसको लिख सकते हैं। तो हम अपने फार्मूले के करीब तरीन पहुंच गए थे, x पावर n समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r ओवर r फैक्टोरियल गैमा फंक्शन ऑफ n माइनस 1 प्लस r प्लस 1 x बाई 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 2r। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया था x पावर n, किसको हम लेकर चल रहे थे, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n जे n ऑफ x इज इक्वल टू x पावर n एज इज डेरिवेटिव ऑफ जे n माइनस 1 x। किस तरीके से r प्लस 1 के साथ n माइनस 1 आ गया था, बाकी सारे फंक्शन हमारे पास सेम आ गए थे, n माइनस 1 इधर आ गया था, तो इसको हम लिख सकते थे n माइनस 1। तो ये पहला फार्मूला हमने प्रूव कर दिया, इसको हम बोलते थे बेसेल रेक्टेंगल्स फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला हमने प्रूव करना है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट, ये jn था, उसका हमने डेरिवेटिव लिया, जस्ट हमने सिंपलीफाई किया, इधर हमने गैमा फंक्शन का फार्मूला खोला, गैमा फंक्शन का फार्मूला खोलने के साथ ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया था। तो अब हमने वही टर्म बनाई थी कि इधर r प्लस 1 के साथ n माइनस 1 आना चाहिए, 2r के साथ भी n माइनस 1 आना चाहिए। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, सॉल्व आउट हो जाएगा।
अब हमने दूसरा फार्मूला प्रूव करना है। दूसरा फार्मूला हमारे पास ये, इन फार्मूलाज को आप लोगों ने ज़हन में रखना है क्योंकि सारे के सारे रेफरेंसेस फार्मूला इन्हीं दो फार्मूला पर बेस करते थे। तो अब हमारे पास टर्म क्या चाहिए, मैं दूसरा फार्मूला प्रूव करने लगा हूँ। अब हमें चाहिए x पावर माइनस एन, इधर भी माइनस एन, क्योंकि हमारे पास x पावर माइनस है। तो डेरिवेटिव ऑफ, तो अब हम इसको लिख सकते थे d बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r ओवर r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1 x। तो 1 बाई 2 को हम इधर से लिखते हैं n प्लस 2r, n प्लस 2r ओवर x पावर n प्लस 2r। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉट x की पावर माइनस है, क्योंकि ये अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो x पावर माइनस n प्लस n के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बेसिस से वो पावर ऐड हो जाती है, माइनस n प्लस n के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r ओवर r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1। तो 1 बाई 2 इंटू n प्लस 2r, तो x की पावर 2r हमारे पास आ गया। डेरिवेटिव ले लें। अब हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r ओवर r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1। तो 1 बाई 2 पावर n प्लस 2r हमारे पास, ऐसे तो कांस्टेंट थे, कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाते हैं, तो 2r नीचे आ जाएगा, x की पावर 2r माइनस 1। ठीक हो गया बेटा। तो अब समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r फैक्टोरियल को हम लिख सकते थे r माइनस 1 फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1, क्योंकि r फैक्टोरियल r से कम लेस है ना, हम 3 फैक्टोरियल को लिख सकते 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो एक टर्म लेस हो गई। तो अब r इस r के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 2r माइनस 1 हमारे पास रह गया था, डिवाइडेड बाय 2 की पावर n प्लस 2 का। तो अब हम क्या कहते थे कि ये टर्म हमारे पास आ गई थी, तो समेशन r is equal to 0 to infinity minus 1 power r over r minus 1 factorial gamma function of n plus r plus 1 into 1 by 2 power n plus 2r minus 1, 2 नीचे आएगा तो n plus 2r minus 1 हो जाएगा, वैसे सेम हो, तो x की पावर 2r minus 1। अब एक बात देखें, जब सम आप मूव करवाएंगे, सम हम जब मूव करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r 0 हो जाएगा ना, क्योंकि हम सम जब मूव करवाते थे r की वैल्यू 0 पुट आउट करेंगे तो इधर हमारे पास 0 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो माइनस 1 फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल, ये तो हमारे पास अनडिफाइंड होता है, तो 0 के लिए हम ये टर्म नहीं ले सकते थे। हमें क्या करना चाहिए, इधर हम मूव करवाते थे कि r इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r माइनस 1 फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1 इंटू 1 बाई 2 पावर n प्लस 2r माइनस 1 x की पावर 2r माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने क्या करना था कि हम अगर इधर लेट कर दें, बेसिकली हमने क्यों हमने किया था कि सिंस हमारे पास
फॉर r इज इक्वल टू 0 फंक्शन विल अनडिफाइंड। तो हमने r इज इक्वल टू 1 पर स्टार्ट किया। तो अब समेशन, अब हम लेट कर देते हैं इधर, लेट r माइनस 1 इज इक्वल टू m। खुद सेलेक्ट किया क्योंकि हमने इस फार्मूले के तहत फार्मूला बनाना था। हमने क्या करना था, फार्मूला बनाना था माइनस m। तो अब हमने लेट किया था, तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू m प्लस 1, r इज इक्वल टू m प्लस 1। जिधर जिधर r है उधर उधर हम वैल्यूज पुट आउट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन m इज इक्वल टू 0। तो r माइनस 1 किसके इक्वल है, m। तो r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर। तो r किसके इक्वल है, m प्लस 1, m प्लस 1 ओवर, तो r माइनस 1 किसके इक्वल है, m फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ हमारे पास n प्लस r किसके इक्वल है, r इज इक्वल टू m प्लस 1 हमारे पास आ गया, प्लस 1 है तो r की वैल्यू हमने पुट आउट कर दी m प्लस 1। तो इंटू 1/2 पावर n प्लस 2 इंटू r किसके इक्वल है, m प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू m प्लस 1 माइनस 1। इसका इस बात को समझिएगा कि इधर हमने तब r माइनस 1 पुट किया क्योंकि हमें इधर चाहिए jn प्लस 1। दूसरा फार्मूला था ना, तो वो तो पहले लिखा हुआ था कि j ऑफ माइनस एक्स की पावर माइनस n इंटू जे ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स चाहिए। तो इधर हमने n प्लस 1 बनाना था। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर m प्लस 1 ओवर m फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस m प्लस 1 प्लस 1। तो अब हमारे पास क्या था, ये हमारे पास 1 ओवर 2 की पावर n प्लस 2m प्लस 2 माइनस 1 x की पावर 2m प्लस 2 माइनस 1। समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर m प्लस 1 m फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस m प्लस 1 प्लस 1 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2 की पावर n प्लस 2m प्लस 1। इसको भी हम लिख सकते थे x की पावर 2m, x की पावर 2m प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने इसको और सिंप्लीफाई करवाना था कि हमारे पास क्या आना चाहिए कि हमने अगर बेसिकली हम चल वही रहे थे कि हमारे पास इधर r हमारे मुंह पर चढ़ा हुआ था, हम फिर दोबारा वैल्यू r ही प्लॉट कर दें। हम हर जगह पर ऐसे ही करेंगे कि समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r प्लस 1 r फैक्टोरियल, जिधर जिधर n आ उधर r पुट आउट कर दें इनटू n प्लस r प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 पावर n प्लस 2r प्लस 1 इंटू x की पावर 2r प्लस 1। ये हमारे पास आ गया। अब बेसिकली हमें इधर क्या चाहिए, इधर हमें चाहिए n प्लस 1 इंटू 2r। इधर तो हमारे पास n प्लस 1 इंटू r प्लस 1 हमारे पास आ गया था। तो इधर हमें क्या चाहिए, n प्लस 1 इंटू 2r। अगर हम क्या कर दें, x की पावर माइनस n और x की पावर n मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो अब हमारे पास ये टर्म इधर आ जाएगी, इसको बाहर लेना है, x की पावर माइनस n समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 r प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते थे माइनस 1 की पावर 1, वैसे सेम और पावर क्या हो जाती है, r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 प्लस r प्लस 1 इंटू हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, x की पावर 2n, सॉरी हमारे पास n प्लस 1 प्लस 2r, वैसे सेम और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये तो हमारे पास बाहर चली गई थी, डिवाइडेड बाय 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2r।
तो अब इधर माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर एन समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर आर फैक्टोरियल गैमा फंक्शन ऑफ एन प्लस 1 प्लस आर प्लस 1 एक्स बाय 2 इंटू एन प्लस 1 प्लस 2 आर। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया था? ये हमारे पास माइनस एक्स पावर माइनस एन प्लस 1 इंटू एक्स, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ये पांचों के पांचों रेफरेंसेस फार्मूला जब हम पढ़ेंगे ये टर्म उनमें से यूज होगी, बाकी तो सारा कुछ सेम था। इधर हमने r प्लस 1 इंटू एन तब प्रूव किया था कि हमने ये चीज़ बनानी है। याद रखिएगा कि हमने हमेशा ये चीज़ बनाने के लिए हम ये काम करते थे, बाकी हमें कुछ चीज़ इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट इधर हमने m को r तब रिप्लेस किया है कि ये हम r को लेकर चल रहे थे, m भी हमारे पास सेम ही है। आप अगर r पे रिप्लेस नहीं करते तो जब जैसे मैं पहला रेफरेंस फार्मूला मैं करूंगा तो मैं उधर रिप्लेस नहीं करूंगा, जस्ट फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को और आसान बनाने के लिए कि आप r को लेकर चल रहे थे तो आपको ये कंडीशन और भी आसान लगे। तो मैं पहला रेफरेंस फार्मूला करने लगा हूँ, दूसरा आप लोगों ने करना है। पहले को गौर से देखिएगा कि फर्स्ट रेफरेंस फार्मूला फर्स्ट रेफरेंस फार्मूला हमारे पास कौन सा था? आपकी बुक के पेज नंबर 635 पर था कि x इंटू जे एन प्राइम, x इंटू जे एन प्राइम किसके इक्वल है हमारे पास? n इंटू जे एन, n इंटू जे एन माइनस x जे एन प्लस 1, x इंटू जे एन प्लस 1 ऑफ। ये चीज़ है। पिछली दफा ये पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था कि आपने स्टेट एंड प्रूफ पैरेलल इक्वेशन करना है, पैरेलल डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने इस रेफरेंस फार्मूला को सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास ये टर्म थी, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, गौर से देखिएगा। दूसरा आपने खुद करना है, जे एन किसके इक्वल होता है? स्पेशल r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर n r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1 इंटू x बाई 2 इंटू n प्लस 2r। तो अब हमारे पास दूसरी टर्म क्या थी कि हमने इसका डेरिवेटिव देना है। तो जे एन प्राइम इसका डेरिवेटिव लेंगे, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर n इंटू r फैक्टोरियल गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1। तो n प्लस 2r नीचे आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? x बाई 2 n प्लस 2r माइनस 1। एक्सटेंडेड पावर रूल हम लगाते हैं, फिर आगे एंगल का डेरिवेटिव। एक्सटेंडेड पावर रूल हमारे पास किसके इक्वल आ गया था? 1/2 के इक्वल आ गया। तो अब हम इसको लिख सकते थे, जे एन प्राइम समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर n r फैक्टोरियल गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1। तो अब n x बाई 2 n प्लस 2r माइनस 1 डॉट 1/2, ये n पहले सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2r प्लस समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर n ओवर r फैक्टोरियल गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा? 2r डॉट x बाई 2 इंटू n प्लस 2r माइनस 1। ठीक हो गया? तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 1/2 एज इट इज आ जाएगा। तो
1/x भी हमारे पास आ जाएगा। किस तरीके से कि n x/2 n+2 r इंटू -1 था, तो हमारे पास x पावर -1 किसके इक्वल होता है, 1/x के इक्वल होता है। तो 1/2 अगर इसके साथ हम कर दें, इधर भी हमारे पास 1/2 साथ में आएगा ना, तो फिर ये हमारे पास था। तो अब हमारे पास ये क्या टर्म आ जाएगी, अगर 1/2 इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो वही टर्म हमारे पास आ जाएगा। बेसिकली बात ये है कि मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि -1 था, 1/2 था, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x/2 इंटू x पावर n+2 r -1 ओवर 2 पावर n+2 r -1 इंटू 1/2 ये टर्म थी। तो अब हमारे पास ये 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x पावर n+2 r इंटू x पावर -1 ओवर 2 की पावर n+2 r। तो अब हम इसको क्या कहते हैं कि डॉट 1/x ऐड हमारे पास आ गया। तो इसको भी हम डायरेक्ट कहते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, n+2 r डॉट 1/x। ये मैंने सिंप्लीफाई किया किस तरीके से कि x की पावर n+2 r और 2 की पावर n+, तो x की पावर -1 आ जाएगी, तो -1 नीचे आ जाएगी, 2 हमारे पास बेस सेम की पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो n+2 r हमारे पास ये आ गया। अब x सब पर मल्टीप्लाई कर दें, x इधर एलसीएम लेकर इधर मल्टीप्लाई करें, तो x j n प्राइम इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 पावर n बाय ले लेंगे r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1 इंटू x/2 इंटू n प्लस 2r प्लस इधर x एलसीएम लेंगे, r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 पावर n ओवर r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1। 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या आ गया था, r इंटू x/2 n प्लस 2r -1। तो x j n प्राइम इज इक्वल टू n, ये किसके इक्वल था, jn के इक्वल था, प्लस x समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, x हमारे पास आ गया था, तो -1 पावर n ओवर r -1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं r इंटू r -1, तो गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1 इंटू r x/2 ओवर n प्लस 2r -1। r के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब x इंटू जे एन प्राइम इज इक्वल टू n जे एन प्लस x समेशन r इज इक्वल टू 1। पास उसी तरीके से कि r -1 सिर्फ बचा था, तो r -1 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बार 1 से शुरू करेंगे, -1 पावर n ओवर r -1 फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1 इंटू x/2 ओवर n प्लस 2r -1। ये टर्म हमारे पास आ गई थी। अब बेसिकली हमने इसको jn प्लस 1 के साथ क्या करना था, रिप्लेस करना था। तो हम क्या करेंगे, अगर इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या चीज सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर r -1 उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म थी x इंटू जे एन प्राइम इज इक्वल टू n जे एन प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 पावर n ओवर हमारे पास r -1 फैक्टोरियल इंटू गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1 इंटू x/2 ओवर n प्लस 2r -1। तो इसमें हम लेट कर दें, लेट क्या करें कि हमारे पास r -1 किसके इक्वल है, s के इक्वल है। तो ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, x जे एन प्राइम इज इक्वल टू n जे एन प्लस समेशन s इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1, हमारे पास क्या आ जाएगा, n -1 पावर r है ना,
तो आर किसके इक्वल था, इधर से हमारे पास आर इज इक्वल टू एस प्लस वन आ जाएगा। तो एस प्लस वन ओवर एस फैक्टोरियल gamma function of n plus s plus 1 plus 1 x by 2 into n plus 2s plus 2 minus 1। मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 2r का मतलब है r is equal to s plus 1 तो 2 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2s plus 2 into minus 1। तो x into j n prime n j n plus summation s is equal to 0 to infinity minus 1 power s minus 1 power 1 over s factorial gamma function of n plus 1 plus s plus 1 into x by 2 n plus 1 plus 2s। इधर क्या आ जाएगा -2 माइनस प्लस टू माइनस वन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो n plus 1 plus 2s once again n plus 1 plus 2s। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया था, इधर हमारे पास x पहले से मौजूद था क्योंकि x चलता आ रहा था, ये वाला x हमारे पास क्या हो रहा था, चलता आ रहा था। तो अब इधर s है, आप रिप्लेस भी कर दें r से तो हमारे पास कोई टर्म बन जाएगी। तो जब -1 y आएगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस इंटू एक्स। तो x जे एन प्राइम n जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस 1। यही हमारे पास रेफरेंस फार्मूला था, फर्स्ट रेफरेंस फार्मूला। इंतहाई सिंपल है, जब तक आप लोगों को बेसल्स फंक्शन का पता होगा, बेसल्स फर्स्ट काइंड का पता होगा, जे एन का पता होगा, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब मैंने आप लोगों को बेसिक्स फार्मूला जो करवाए थे आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Once again I will repeat that कि हमने क्या करना था, उसके पीछे जे एन लेना था, जे एन प्राइम लिया, वही टर्म हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, 1 ओवर x आ गया था, 1 ओवर x हमने क्या किया एलसीएम लेकर सब पर अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये टर्म तो कंप्लीट आ गई थी, इसको हमने क्या फार्मूला करना था, जे एन प्लस 1। तो वही जो हमारे पास फार्मूला था कि हमने राइट किया कि इधर हमारे पास फॉर 1 में टू के 0 के लिए हमारे पास क्या हो गया था, अनडिफाइंड हो गया था। r माइनस 1 फैक्टोरियल 0 के लिए अनडिफाइंड हो जाता है, तो हमने 1 से शुरू किया। तो r माइनस 1 इज इक्वल टू s, तो r इज इक्वल टू s प्लस 1 हमने पुट आउट किया, तो हमारे पास वही फार्मूला बन गया था जे एन प्लस 1। तो आप खुद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों के लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे लेक्चर।